हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लास में सेंसर में। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए स्पेशली, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या टॉपिक हम लोग का है, साबुन क्या होता है और साबुनीकरण क्या है, सल्फिफिकेशन क्या है, उसका जो वर्किंग मेथड है और कैसे वो क्रिया करता है, साबुन कैसे वर्क करता है हम लोग का। और साथ ही साथ देखेंगे डिटर्जेंट के साथ क्या उसका डिफरेंस कैसा है, डिटर्जेंट और साबुन में क्या फ़र्क है और दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहले तो आप जब साबुन की बात कर रहे हैं तो साबुन का यूज तो लोग करते ही हैं, क्योंकि आप नहाने के लिए या फिर हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है ना, सफाई करना है किसी प्रकार से आपको, तो आपको सोप या डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम लोग सफाई किसकी करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो हम लोग का जो डस्ट वगैरह जो एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है, हम लोग जब वॉक करते हैं या फिर चलते हैं या फिर घर पे भी रहते हैं, तो हर जगह डस्ट के मालिक्यूल्स क्या है, उड़ते ही रहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो तैलीय चीज़ें हैं जैसे क्रीम वगैरह या फिर अन्य जो तैलीय चीज़ें हैं उनका यूज भी करते हैं। तो हम लोग की स्किन पे या कपड़ों पे अक्सर जो है तेल या वसा या फिर डस्ट क्या है आकर के गिरती रहती है। तो कुल मिला करके वो क्या है, आपका डस्ट कह लें उसको, गंदगी कह लें उसको आप, या फिर आपका जो है ऑयल कह लें या ग्रीस कह लें, ठीक है ना। तो ये डस्ट जो होती है हम लोग की जो गंदगी है, मैल है, ठीक ना, इसी को आप मैल भी बोलते हो। तो ये कितने प्रकार की होती है, अगर इसको डिवाइड करें हम लोग, एक होती है नॉन पोलर होती है और एक होता है पोलर, ठीक है। जो हम लोग की गंदगी है उसको डिवाइड करें हम लोग नॉन पोलर और पोलर। तो सबसे पहले नॉन पोलर और पोलर के बारे में हम जानते हैं। नॉन पोलर क्या है, तो नॉन पोलर का मतलब हो गया कि जो आपका, अगर हम लोग लिख के उसका जो सोल्यूशन बनाया है तो वह अगर अपने पॉजिटिव निगेटिव पार्ट में टूट नहीं रहा है, ठीक है, यानी उसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर। यानी कि कोई भी आपका कोई कंपाउंड है, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये इसको हम लोगों ने क्या किया, डिजॉल्व किया, किसी सोल्यूशन बनाया इसका, और इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव इसके अंदर पार्ट नहीं बने, तो क्या है, नॉन पोलर है। बट अगर इसी को कोई अदर मॉलिक्यूल लिया मैंने, इसको क्या किया, डिजॉल्व किया, कोई सोल्यूशन बनाया इसका, और ये अपने पॉजिटिव निगेटिव में क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया ये अगर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पोलर। तो ये क्या हो गया हम लोग का, सिंपल पोलर हो गया। ये क्या हम लोग का है, नॉन पोलर हो गया। तो हम लोग की जो डस्ट होती है वो क्या हो सकती है, नॉन पोलर और पोलर हो सकती है। तो उसमें से जो नॉन पोलर हम लोग का होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो पोलर होता है उसकी बात हम लोग पहले कर रहे हैं। क्यों डस्ट की बात हम लोग करें, पोलरिटी और नॉन पोलरिटी की बात कर रहे हैं। हम लोग जैसे सिंपल हाथ मुंह धोते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग के जो डस्ट है या फिर जो मैल है किसी प्रकार की, अगर वो कैसी है, पोलर है, तो वह जल के साथ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना, जल के साथ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ध्रुवी विलायक होता है वो ध्रुवी विलय को अपने साथ घोलता है, ठीक है। पोलर को घोलता है और नॉन पोलर को घोलता है, ऐसा आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो जो पोलर आपकी गंदगी होगी, डस्ट होगी, वो क्या होगी, जल के साथ क्या होगी, जल के साथ मिक्स हो जाएगी, जल के साथ क्या होगी, मिक्स हो जाएगी, जल के साथ मिक्स हो जाएगी, और क्या होगी, धोने पे क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। बट अगर नॉन पोलर होगी तो जल के साथ क्या होगी, जल के साथ वो मिक्स नहीं होगी, जल के साथ वो मिक्स नहीं होगी, ठीक है। और हम लोग हाथ धोएंगे तो हम लोग का हाथ क्या है, साफ नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी आप चेहरे पे क्रीम लगाते हो और सिंपल वाटर से जब उसके फेस को वॉश करते हो तो हम लोग का फेस बिल्कुल क्लीन नहीं होता है केवल सिंपल वाटर से, क्योंकि जो हम लोग का क्रीम है वो कैसा है, ऑयली है, वो नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर है। और जब उसका पोलर है वो क्या है, जल के साथ मिक्स हो रहा है, और जल के साथ मिक्स होकर के क्या है, जल में वो आपका डिजॉल्व हो जा रहा है, आयनिक घुल जा रहा है, वो क्या है, जल के साथ अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जल जो हम लोग का होता है वो कैसा है, आयनिक है। कैसा है ये, आयनिक है, यानी कि पोलर आपका है, कैसा ये, पोलर, ठीक है। ये ध्रुवी विलायक है, कैसा है, जल एक ध्रुवी विलायक होता है, ठीक है ना। इसलिए ध्रुवी जो गंदगी है उसको क्या है, अपने साथ क्या हो, धो सकता है, साफ कर सकता है। बट जो नॉन पोलर गंदगी होगी उसको क्या है, आसानी से नहीं धो पाएगा, उसको धोने के लिए कई ज्यादा हम लोग को वाटर यूज करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम धोना पड़ेगा हम लोग को, तब जाकर के हम लोग का जो है तैली जो स्किन हम लोग की वो क्या होगी, क्लीन होगी। चाहे कोई तैली कपड़ा है हम लोग का, क्लॉथ है, तो उसको हम लोग क्लीन कर पाएंगे। तो ये चीज है, आप डस्ट को समझ गए, जो हम लोग गंदगी है उसको। तो अब समझ में आ रहा है हम लोग को जो साबुन होना चाहिए, ठीक है, हम लोग जो हम लोग का साबुन बनने वाला है, और वो साबुन जब भी बनेगा तो इस डस्ट के नेचर को देख करके हमको बनाना पड़ेगा कि वो पोलर या फिर नॉन पोलर हो, दोनों किसी प्रकार का डस्ट हो, वो क्या क्लीन होना चाहिए। तो साबुन क्या है, साबुन जो है हम लोग का सिंपल सा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसी का, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या, जो सोडियम पोटेशियम जो लवण बनते हैं उसी से बनता है हम लोग का साबुन, ठीक है। यानी कि साबुन को सिंपल कर सकते हो कि हम लोग का एक इसमें से कोई जो फैटी एसिड है, कोई है ना, फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन वाला कार्बन जो है, लॉन्ग चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला जो है फैटी एसिड, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला जो फैटी एसिड है, ठीक है, उसका जो है क्या, सोडियम या फिर पोटेशियम जो लवण होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग कहते हैं क्या, साबुन। ये साबुन की सिंपल डिफिनेशन रखिएगा, लंबी
श्रृंखला वाला ना, लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन युक्त जो फैटी एसिड होता है, लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन युक्त जो फैटी एसिड होता है उसके सोडियम और पोटेशियम लवण को बोलते हैं साबुन। सिंपल सा डिफिनेशन, छोटी सी डिफिनेशन, इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। लॉन्ग चेन का मतलब क्या हो गया, उसमें कार्बन की चेन क्या होगी, बहुत ही लंबी होगी, जैसे CH3 CH2 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 ऐसे डॉट डॉट, काफी लंबी चेन है, ठीक है ना। और ये आपका कोई, अगर ये कोई आपका क्या बन रहा है, ये कोई फैटी एसिड है तो इसके साथ क्या होगा, C डबल O आपका करके, C डबल O आपका इसका जो एसिटेट आयन आपका बन रहा है इसमें, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, वो आपका रहेगा इसके साथ। तो ये आपका जो लंबी चेन में जो कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ बन रहा है तो उसी का हम लोग क्या निकालेंगे, सोडियम और पोटेशियम लवण। जो सोडियम पोटेशियम लवण बन के आएगा वही क्या होगा, हम लोग का साबुन होगा। तो ये देखते हैं साबुन के लिए जो फैटी एसिड है हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तेल या वसा के लिए, ठीक है। तो उसको केमिकली देखते हैं। इसको यहाँ पे जो लॉन्ग चेन का कोई हम लोग एक फैटी एसिड देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, CH2 C डबल O C17H35 है, ऐसे आपका क्या है, CH C डबल O C17H35 आपका CH2 C डबल O C17H35, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये आपका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन हुआ है तो ये बना हुआ आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ये फैट है कोई, या फिर फैट या ऑयल है, फैट या ऑयल, इसी को आप तेल या वसा बोलते हो, तेल या वसा का ये है। देखिए इसमें जो कार्बन की चेन दिखाई दे रही है आपको, 17 कार्बन की है इसमें, है ना, 17 कार्बन इसमें आए हुए हैं। तो ये लंबी एक कार्बन की चेन है, जिसको बोला गया कि लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त आपका जो है, ठीक है, आपका सोडियम पोटेशियम का लवण फॉर्म करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, किसी प्रबल क्षार से, NaOH, या फिर आप KOH यहाँ भी लिख सकते हैं, KOH लिख सकते हैं। ये क्या है, प्रबल क्षार लिया इसके साथ, प्रबल कोई क्षार है, ठीक है, इसका नाम या सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे, इसका हम कराएंगे जल अपघटन, इसका कराएंगे हम लोग। जब इसका जल अपघटन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। और बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये अपना ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, ये पार्ट क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये पार्ट अलग होगा तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप ऐसे एक कंपाउंड में, जैसे CH2 C डबल O आपका C17H35 है, इसी को आप देख सकते हो वैसे CH2, ठीक है ना, या फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या है, C17H35। जब ऐसे ब्रेक होता है बॉन्ड ये, ठीक है, तो इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो पार्ट बनेगा हम लोग का कैसा, नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट बनेगा, ये जो पार्ट बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट बनेगा। तो इसमें दो पार्ट बनने जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट बनने जा रहे हैं, और क्या है, नेगेटिव वाले पार्ट क्या इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हमने जो NaOH या फिर KOH लिया है उसके मॉलिक्यूल लेते हैं 3, कितने, 3 लिया। अब NaOH कैसे टूटेगा, आपका जो NaOH है उसको तोड़ेंगे, जानते हैं आपका Na पॉजिटिव बन जाएगा, OH क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव से जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पार्ट है NaOH का, OH क्या जाएगा, पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो बन जाएगा CH2OH, और फिर क्या जाएगा CHOH बनेगा, और नीचे फिर आपका बन जाएगा CH2OH। ये आपका बन गया आता है ग्लिसरॉल, ये आपका क्या हो गया, ग्लिसरॉल बन गया। और साथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आपका जो है एसिटेट आयन आपके यहाँ बाहर निकले हुए हैं, तो इसको ले सकते हो, क्या हो जाएगा, C17H35 C डबल O Na करेंगे, और कितने मालिक्यूल बनेंगे, 3 मालिक्यूल इसके बनेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साबुन, क्या बन गया ये हम लोग का, साबुन। ये जो प्रोसेस हम लोग का है इसी को बोलते हैं साबुनीकरण, क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें C17H35 C डबल O Na आपका बना हुआ है, ये आपके 3 मालिक्यूल इसके बने हैं, ठीक है ना। यही क्या बना होता, साबुन बन गया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज, सॉफ्टनिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सॉफ्टनिफिकेशन बोलेंगे। अब इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके हैं, ठीक है ना, उसी को समझना है। अगर साबुन यहाँ पे हम लोग बना लिए, साबुन का देखिए क्या है, इसमें साबुन को समझिए, C17H35 C डबल O Na, ये आपका बनना है C डबल O Na बना आपका, यही आपका साबुन है। यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, लंबी चेन है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक इसके अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे सोडियम आपका है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, पोटेशियम अगर लेते हैं लोग तो क्या आता है, पोटेशियम C17H35 C डबल O K भी आ सकता है, पोटेशियम जोड़ा जाएगा, इसका पोटेशियम का साल्ट हो जाएगा, ये पोटेशियम का साल्ट है, ये किसका साल्ट है, सोडियम का साल्ट है। अगर कोई और आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो C15H31 है ना, C डबल O Na, या फिर C15H31 C डबल O K हो सकता है आपका ये, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये क्या है, सभी साबुन से, ठीक है। अब इसमें साबुन जो बना लिया हम लोगों ने, तो साबुन का जो कार्य कैसे करेगा, साबुन कैसे अपना प्रोसेस करेगा, गंदगी को अपने साथ सफाई के लिए उसको अपने साथ लेके जाएगा कैसे, आइए उसको समझते हैं।
अभी हमने देखा कि डस्ट के दो पार्ट थे, पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो सफाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। हम लोग को वाटर भी कैसा है, पोलर है। वाटर कैसा है, हम लोग का जो वाटर है, वाटर कैसा है, ये आपका पोलर है। कैसा है, पोलर है, ठीक है। हम लोग की जो डस्ट है, डस्ट जो है वो क्या है, पोलर भी हो सकती है, पोलर भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकती है। नॉन पोलर भी हो सकती है, पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। अब हम लोग साबुन की बात करें, जो हम लोग का सोप है, सोप की बात करें तो सोप का देखिए क्या कहानी है। यहाँ पे C17H35 और यहाँ पे COONA है, ठीक है। जब इसको हम लोग सोप को कैसे यूज करते हैं, सोप को विदाउट वाटर यूज करते नहीं हम लोग है, ठीक है। हम लोग इसको वाटर में यूज करने जा रहे हैं अगर सोप को, तो जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, फिर दो पार्ट में टूटेगा ये, ठीक है ना। ये बनेगा उसका पॉजिटिव पार्ट, ये बनेगा निगेटिव पार्ट। ये पूरा जो पार्ट है ये कैसा पार्ट बन गया है, निगेटिव। ये भी पार्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। यानी कि हम लोग का जो सोप है वो कैसा है, पोलर है। सोप कैसा होता हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का सोप क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। तो पोलर और ना आपका जो डस्ट है, पोलर नॉन पोलर हो सकती है। अभी समझा मैंने कि अगर आपका डस्ट पोलर है तो क्या होगा, वाटर से मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा आसानी से, और धुलाई उसकी हो जाएगी, सफाई उसकी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, सफाई हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। बट नॉन पोलर रहेगा, नॉन पोलर रहेगा तो क्या है, H2O के साथ क्या है, नो मिक्स, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, इसका सफाई नहीं हो पाएगी बढ़िया से, ठीक है। सफाई नहीं होगी, सिंपल, अगर हम लोग का वाटर से करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो सोप के अंदर है, क्या इसमें ऐसा है कि जो नॉन पोलर जो हम लोग का डस्ट है, मैल है, ग्रीस है, तेल है, उसको कैसे अपने साथ वो डिजॉल्व कर लेता है, उसको समझते हैं। तो देखिए हम लोग का जो साबुन है उसका दो पार्ट है। एक इसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, आयन है। क्या है, आयन। देखिए यहाँ पे आयन फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इसको वाटर इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे इसको, तो पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग करके समझे हम लोग, तो C17H35 या फिर COO नेगेटिव बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। तो इसको अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें चेन को, तो क्या बनेगा, अब आपका CH3 CH2 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम लोग, 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक जाएंगे, 17 कार्बन तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे COO नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेन है, यही हम लोग की क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, और ये नेगेटिव पार्ट है, यही बगल में इसके क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन बनी है, ये जो जितना मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को घेरा हुआ है, ठीक है, ये कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर है। ये कैसा है, नॉन पोलर है। और ये जो पार्ट इसका यहाँ से यहाँ बन रहा है, ये वाला पार्ट ये कैसा बन रहा है, पोलर। अब देखिए हम लोग के साबुन के अंदर दो पार्ट हो गए, एक पोलर हो गया और क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। यानी कि हम लोग का साबुन में सोप में कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे। एक होगा आपका पोलर, एक क्या होगा आपका नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर पार्ट कौन होगा, जो आयनिक पार्ट होगा, आयनिक पार्ट जो उसका होगा, आयनिक पार्ट कैसा होगा, पोलर होगा। और नॉन पोलर कौन होगा उसका, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन चेन जो है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। कैसा है, नॉन पोलर है। तो अब देखिए यहाँ पे वाटर कैसा है, पोलर है। वाटर कैसा है, पोलर है। तो जब वाटर पोलर है तो किसके साथ अटैच होगा, पोलर के साथ अटैच होगा। वाटर किसके साथ अटैच होगा, पोलर के साथ अटैच होगा। और नॉन पोलर जो है वो किसके साथ होगा, जो हम लोग डस्ट है, पोलर तो वाटर से ही साफ हो जाएगी, पानी से ही साफ हो सकती है वो काफी हद तक। और जो नॉन पोलर डस्ट है उसी को साफ स्पेशली करता है किससे, सोप से। तो ये जो आपका नॉन पोलर डस्ट है, ये डस्ट जो है नॉन पोलर जो है वो किसके साथ अटैच होगा, नॉन पोलर के साथ, ठीक है। तभी जिसे बताया कि पोलर पोलर को घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को घुलता है, ठीक है। तो वाटर कैसा है, पोलर। तो हम लोग का जो सोप है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये चीज क्या है, सोप। सोप के कितने पार्ट हो गए, सोप के पार्ट हो गए दो, पोलर और नॉन पोलर। पोलर कौन हो गया, आयनिक पार्ट हो गया, ठीक है। नॉन पोलर कौन हुआ, आपका लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन की, वो क्या हो गई, नॉन पोलर हो गई। हम लोग का वाटर कैसा है, वाटर कैसा है, पोलर। तो वो क्या करेगा, पोलर लेके आयनिक पार्ट को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा, ठीक है। और आपका जो नॉन पोलर पार्ट है सोप का, वो किसको डिजॉल्व करेगा, आपका जो नॉन पोलर पार्ट है डस्ट का, उसको डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर वाले पार्ट को, ठीक है। अब इसको आप समझ गए हमारा साबुन कैसे काम करने जा रहा है। हमारा साबुन जो है एक ही साथ क्या है, दो काम करने जा रहा है, पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके से वो काम करने जा रहा है। तो आइए इसको और बेटर समझते हैं इसको, ठीक है। अभी इसको और बेटर समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया जाएगा आपको बिल्कुल ये कि आपका जो साबुन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का साबुन हो गया। साबुन क्या हुआ, C17H35 COO ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और ये जो पार्ट, दो पार्ट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं,
पोलर वाला और ये क्या है, नॉन पोलर। ये कौन पार्ट है, पोलर पार्ट है। ये कौन पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। पोलर और नॉन पोलर पार्ट आपको साबुन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक कर सकते हैं इसको। हाइड्रोफिलिक होगा, कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, जल या फिर द्रव स्नेही या फिर जल स्नेही बोल सकते हैं इसको। जल स्नेही है, ये जल से प्रेम करने वाला है, जल स्नेही है, जल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, जल स्नेही क्यों हो गया, क्योंकि जल कैसा है, जल हम लोग कैसा, वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। वाटर कैसा होता है, वाटर कैसा है, पोलर है, इसलिए पार्ट कैसा है, पोलर पार्ट जिसका है वो क्या है, जल स्नेही होगा। अब हम लोग का जो डस्ट है, डस्ट के अंदर जो आपका डस्ट के अंदर क्या है, स्पेशली तेल या वसा के रूप में ही हम लोग की गंदगी है, ठीक है, जो भी हम लोग की डस्ट है वो कैसी है, नॉन पोलर। कैसी है, ये नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। तो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो क्या है, ये हाइड्रोफिलिक था, मतलब जल स्नेही था, इसको कह सकते हैं ये क्या है, द्रव विरोधी पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, द्रव विरोधी पार्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, द्रव विरोधी है, ठीक है, द्रव विरोधी, ठीक है। तो ये आपका द्रव विरोधी है, द्रव से प्रेम करने वाला नहीं है, हाइड्रोफिलिक फोबिक हो जाएगा। ये द्रव से प्रेम करने वाला नहीं होगा, द्रव से साथ अटैच नहीं होगा, पानी के साथ क्या है, अटैच नहीं होगा, पानी विरोधी हो गया। ये कैसा हो गया, पानी विरोधी हो गया। यानी कि हम लोग साबुन के अंदर दो पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया ये जल के साथ जुड़ने वाला, जल के साथ जुड़ने वाला कौन सा, ध्रुवी भाग, ध्रुवी या आयनिक भाग उसका हो गया, आयनिक भाग हो गया, ठीक है। आज जल के साथ न जुड़ने वाला, जल के साथ न जुड़ने वाला, न जुड़ने वाला हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो है वो जल के साथ जुड़ने वाला भाग नहीं है। ये क्या है, जल के साथ जुड़ने वाला भाग हो गया। दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट क्या करेगा, एक पार्ट मैल को अपने साथ अटैच करेगा और एक पार्ट क्या करेगा, वाटर को अपने साथ अटैच करेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिश्रीकरण, इस यानी कि मिश्र का निर्माण। यानी कि हम लोग का जो साबुन है, जैसे इस साबुन को हम लोग वाटर में डालते हैं, पानी डालेंगे, ये साबुन हम लोग का, देखिए कोई वाटर हम लोग का पानी है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया डाला हम लोगों ने, ये हम लोग का सोप है। साबुन को जब डालेंगे पानी के अंदर, तो सोप जब पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो एक प्रकार का वो कोलाइडी सोल्यूशन आता है। क्या बनता है, कोलाइडी सोल्यूशन रहता है। कोलाइडी सोल्यूशन का मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में वो एकत्र हो जाते हैं, उसके कण जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। तो मिसेल कैसे बनता है, आइए उसको देखते हैं, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मिसेल का निर्माण यहाँ पे भी देख सकते हो, ये मिसेल का निर्माण ही हो रहा है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखिए मिसेल का निर्माण क्या हुआ, अब आप समझ चुके हो कि इस सिरे के साथ क्या होगा, इस सिरे के साथ क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा, और इस सिरे के साथ क्या होगा, गंदगी होगी, यानी कि तेल और वसा होगा, तेल और वसा होगा। अगर हम यहाँ पे ये जो पार्ट बनाया हमने, ये क्या है, ये हम लोग का तेल, वसा या भी किसी प्रकार की जो गंदगी है, ठीक है, वो हो गई, ठीक है। तो हम लोग का इसके साथ कौन पार्ट आएगा, इसके साथ हम लोग का पार्ट आएगा क्या, C17H35, C17H35 वाला पार्ट इसके साथ आएगा। और ये जो C O नेगेटिव वाला पार्ट है, उसके साथ कौन आएगा, वाटर आएगा। क्या आएगा, वाटर आएगा, प्लस साथ में NH2 भी होगा। इसी प्रकार से आपके साबुन के तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे तमाम प्रकार के, तमाम आपके जो है इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है C17H35 COO नेगेटिव, इसके साथ क्या जाएगा, H2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका C17H35 COO नेगेटिव के साथ क्या आएगा, H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हर चारों तरफ से इस गंदगी को साबुन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, घेर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। C17 आपका C17H35 COO नेगेटिव के साथ क्या आएगा, वाटर आएगा। ऐसे यहाँ भी आपका वही चीज है जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आपका C17H35 आपका COO नेगेटिव, इसके साथ क्या आएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स किसके साथ आ रहे हैं, नेगेटिव पार्ट जो है उसके साथ आ रहे हैं। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा नेगेटिव पार्ट के साथ, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल आ गया इसके साथ, नेगेटिव पार्ट के साथ। और यहाँ पे Na+ भी इसके बगल में ही है आपका Na+। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, COO नेगेटिव के साथ क्या आ गया, H2 आ गया। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, COO नेगेटिव, इसके साथ क्या आ गया, H2 आ गया। तो इस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो साबुन क्या करता है, साबुन के जो कण होते हैं वो जाते हैं तेल, वसा या गंदगी के साथ क्या है, चारों तरफ से घेर करके उसको क्या है, एक छोटा सा कण बनाते हैं जो क्या होता है, पानी से बाहर आता है, ठीक है। तो गंदगी को कौन, आपका जो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो
अपने साथ चिपका लेता है। और जैसे ही हम लोग उसको बाहर से निकालते हैं तो पानी क्या करता है, ये जो इसका दूसरा सिरा पानी से जुड़ जाता है। तो जब पानी कपड़े को निकालते हैं बाहर तो पानी जब नीचे गिरता है तो पानी क्या होता है, अपने साथ इस मॉलिक्यूल को लेकर के बाहर, मिश्रण को लेकर के बाहर निकल जाता है और कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है हम लोग का। ऐसे साबुन आपने हाथ पे लगाया, बॉडी पे लगाया है ना, हेयर में लगाया, कहीं भी लगाया आपने, तो उसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट पानी से जुड़ेगा और एक पार्ट क्या है, गंदगी से जुड़ेगा। तो एक पार्ट गंदगी के साथ चलेगा और दूसरा पार्ट साबुन का क्या होगा, पानी से जुड़ेगा। जब पानी फिसल करके बॉडी से, हाथ से, आपके कपड़े से जब निकलेगा तो उस गंदगी को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका साबुन का क्रिया विधि है। इस प्रकार से साबुन क्या उनका कार्य करता है, ठीक है ना। तो साबुन कैसे कार्य करता है आप समझ में आपको आ गया होगा, और मिश्रण का निर्माण कैसे होता है अभी समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं डिटर्जेंट के बारे में।